हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है सिग्मा का और ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम्स में आते रहता है। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सिग्मा, जिसका मतलब होता है प्लस, कहीं कहीं हम इसको मतलब समेसन भी बोल सकते हैं। राइट, ठीक है। तो यह इवेलुएट करना है तो पहले आपको इसको लिखना है। चलो लिख लेता हूँ, n इजकल टू 1 अप टू 10। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। कहने का मतलब है m का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक यहाँ पुट करके प्लस वाला फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो tan इनवर्स कितना, 1/n, m का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, बीच में प्लस। ठीक है, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2/n एंड देन प्लस यहाँ पे लिखूंगा तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 3/n अप टू सोन। ये कहाँ तक जाएगा, n लास्ट कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10/n। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे लिख लो। देखो, इसको ऐसे लिखो, tan इनवर्स 1/n, मतलब सब कुछ सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, प्लस सिग्मा यहाँ पे दिस, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/n। ठीक है, एंड देन अप टू सोन यहाँ पे फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, n इजकल टू 1 अप टू 10 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 10/n। मतलब मुझे यह वैल्यू इवेल्युएट करना है अब। ठीक है, ओके। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेश इधर लिखता हूँ, देखना ध्यान से। मैं ईच एंड एवरी वैल्यू को करने का मतलब है, मैं लिखता हूँ, देखना, सिग्मा n इजकल टू 1, सॉरी 1 है, मैंने 10 लिख दिया गलती से, 1 अप टू 10। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स 1/n। राइट, 1/n ही था ना, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो जब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा, ध्यान से देखना, तो n इक्वल टू 1 पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/1 एंड देन प्लस tan इनवर्स कितना 1/2 एंड देन प्लस tan इनवर्स 1/3। n के वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 तक पुट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएगा, तो tan इनवर्स 1/10 तक जाएगा। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है, टोटल मेरे पास है, टोटल इसमें कितने टर्म्स है, तो टोटल मेरे पास 10 टर्म्स है। राइट, सेकेंड सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू 10 और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स कितना 2/n, इसका वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2/1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स कितना 2/2 एंड देन प्लस tan इनवर्स कितना पुट करूँगा 3, तो 2/3 एंड अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, तो n का वैल्यू कितना तक है 10 तक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/10। ठीक है, अब इसमें भी कितने टर्म्स हैं, तो इसमें भी आपका 10 टर्म्स ही हैं इसमें टोटल। राइट, अब एक और लिख लूँ क्या, दिस और यहाँ पे 10 एंड ए लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 2, अगला में आपका 3/n। ठीक है, पैटर्न तो समझ में आ ही गया, पीछे आप देख सकते हो, अगला में कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/2 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3/3 एंड देन अप टू सोन tan इनवर्स कितना तक जाएगा भाई, तो 10, यानी कि tan इनवर्स 3/10। और इसमें भी कितने टर्म्स हैं, तो टोटल 10 टर्म्स ही हैं। राइट, एंड अप टू सोन ये चलता रहेगा। लास्ट वाला लिख लूँ, n इक्वल टू 1 और यहाँ पे दिस एंड tan इनवर्स कितना, तो 10/n। राइट, विच इज इक्वल टू, यहाँ पुट करूंगा वैल्यू, तो tan इनवर्स n इक्वल टू 1, तो दिस प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स अगर 2, तो 10/2 एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 10/3 एंड देन अप टू सोन, कहाँ तक जाएगा ये, तो tan इनवर्स 10/10। ठीक है, अब इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, तो टोटल 10 टर्म्स हो गया। मतलब जितना भी लिखोगे ना, अभी ये लिखा ये लिखा ये लिखा, बीच में जितना भी आएगा ये टोटल 10 है और ईच एंड एवरी में भी 10 है, मतलब इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आपके पास, अब मुझे क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा वो हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, क्योंकि ये 10 है और इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे इन सबको प्लस करना है, मतलब मुझे ध्यान देना है इस वाले पार्ट पे कैसे होगा इसका सम। तो देखिए देखिए ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 ही लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1, और ये कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1। ठीक है, तो ये जो देखो डायगोनली ये चल रहा है ना,
सब में ये tan इनवर्स 1 ही लिखा हुआ है। कितना बार? 10 टाइम्स, क्योंकि एक टोटल कितना है? 10 है ना, तो इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, मतलब सब में एक आ रहा है, मतलब 10 टाइम्स कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1। तो पहला, ठीक है ना, 10 टाइम्स इंटू लिखा हुआ है मेरे पास tan इनवर्स 1। अब समेशन निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे tan π/4 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 10 इंटू कितना हो जाएगा? π/4, विच इज इक्वल टू 5π/2। ये आपका 10 टर्म का सम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझो, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हो गया? तो मेरे पास 90 टर्म्स अभी बचा हुआ है, अब इनका भी सम निकालना है, ठीक है। अब देखिए आप कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पकड़िए, tan इनवर्स कितना लिखा हुआ है? 1/2, और ये कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स 2। ये tan इनवर्स 1/3, ये कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स 3। तो आप इसको और इसको देखिए, tan इनवर्स 1/2 देखो, तो अब लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 एंड देन प्लस लिखा हुआ है tan इनवर्स 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करो इस चीज को, ठीक है। ये होता है कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? cot इनवर्स x। कंडीशन होता है x ग्रेटर देन 0, पढ़ा है ना आपने इनवर्स में। एंड अब चलो इसके थ्रू इसको लिख लेता हूं, तो ये जो लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है, 1/2 है लिखा हुआ, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो cot इनवर्स 2 लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2, और इसको मैं क्या लिखूंगा? π/2। अब देखो यहाँ पे ये भी चीज आप नोट कर लो, tan इनवर्स x एंड देन प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2, और x का कंडीशन कितना होता है आपके पास? 20 होता है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? π/2 आ गया, मतलब पेयर बन गया, ओके। सिमिलरली मैं अगर लिखूं यहाँ पे, सिमिलरली अगर कर दूं, आप देखना ध्यान से, tan इनवर्स 1/3 एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। tan इनवर्स 3 ई ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2, लाइक दैट, मतलब सिमिलर वे में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1/3 है, और ये कितना है? आपके पास 3 है, तो ऐसे एक और पेयर बन गया। टोटल 90 है, पेयर बन गया, मतलब टोटल कितना बन गया? 45। 45 इंटू कितना? π/2, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे सम ऑफ 90 टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, सम ऑफ 90 टर्म्स विच इज इक्वल टू कितना? 45 और इंटू कितना हो गया? π/2, राइट। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट 45/2 लिख दूं, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास जो सम आ गया, तो सम इक्वल टू कितना हो गया? तो पहला 10 का कितना था? 5π/2, रिमेनिंग 90 का कितना था? तो 45π/2, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50, यानी कि आंसर कितना आ गया? 25π। देखिए कोई ऑप्शन होना ही चाहिए, 25π हमारा आंसर आ गया। तो देखो थोड़ा सा इसमें इन्वर्स का ही क्वेश्चन था, तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला तो लगना ही था लास्ट में। तो हम आराम से क्वेश्चन को करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता और क्वेश्चन हो जाता है। थैंक यू।